नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। इस बात से सभी वाकिफ हैं कि उपचुनाव में असल मुकाबला सपा और बीजेपी के बीच ही था और इस मुकाबले में रामपुर का किला बीजेपी के घनश्याम लोधी ने फतह कर लिया। आजम खां अपना अस्तित्व नहीं बचा पाए। यादव परिवार को जनता ने बता दिया कि वो अब उनके इशारों पर नहीं नाचेगी। रामपुर में आजम खां सपा की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए। अखिलेश यादव ने आजम खां के लिए क्या क्या किया और आजम ने उसका क्या सिला दिया, देखिए इस रिपोर्ट में। 2019 के लोकसभा चुनाव में दोनों ही सीटों पर सपा का कब्जा रहा था। आजमगढ़ से सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव तो रामपुर से आजम खां की जीत हुई थी, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में विधायक बनने के बाद दोनों ही नेताओं ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था, जिसकी वजह से उपचुनाव हुआ। रामपुर में सपा की तरफ से आसिम रजा और बीजेपी के घनश्याम लोधी मैदान में थे, जबकि सपा ने यहां से उम्मीदवार नहीं उतारा। इस उपचुनाव में सपा के सामने दोनों सीटों को बचाने की चुनौती थी, लेकिन सपा इस चुनौती में फेल साबित हुई। इस चुनाव की खास बात ये रही कि अखिलेश यादव ने ना तो रामपुर में प्रचार किया और ना ही आजमगढ़ में। ये बात बड़े से बड़े राजनीतिक विशेषज्ञों को समझ नहीं आई, लेकिन हम आपको बताएंगे क्यों अखिलेश किसी के प्रचार में नहीं गए। असल बात ये थी कि अखिलेश यादव डिंपल यादव को आजमगढ़ से टिकट देना चाहते थे, लेकिन पार्टी इस बात से सहमत नहीं हो पाई। इसी बात को लेकर पार्टी की अंदरूनी कलह इतनी बढ़ गई कि अखिलेश ने अपने चचेरे भाई तक का प्रचार नहीं किया। आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव और रामपुर में आजम खां अकेले ही डटे रहे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सपा की तरह ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं थी। बीजेपी ने अपनी पूरी टीम प्रचार में लगा रखी थी। विधायक, मंत्री, उप मुख्यमंत्री और खुद मुख्यमंत्री ने ताबड़तोड़ रैलियां की, जनसभाएं की, डोर टू डोर कैंपेन किया। ये जीत बीजेपी की मेहनत का नतीजा है। इस जीत ने एक बार फिर बीजेपी को गेम चेंजर साबित कर दिया। बीजेपी ने बता दिया कि हारी हुई बाजी कैसे जीती जाती है। सपा अध्यक्ष ने आजम की नाराजगी को दूर करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। आजम का केस लड़ रहे कपिल सिब्बल को राज्यसभा का टिकट दिया। रामपुर में आजम के कहने पर आजम के करीबी को टिकट दिया, लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकला। इस हार से एक बात तो साफ है कि आजम खां रामपुर में अपना वजूद खो चुके हैं। रामपुर की जनता आजम के असली चेहरे को पहचान चुकी है। ऐसी खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।